राजकुमार रोत इन दिनों एक अलग ही मांग पर अड़े हुए हैं और वो मांग ये है कि जब सारे के सारे पेपर लीक घोटालों में एक से बढ़कर एक खुलासे हो चुके हैं, फिर भी अभी भी सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल कटारा के पीछे ही क्यों पड़े हैं हाथ धो के। और सब कहां गए? मंजू शर्मा कहां गई? और जो बड़े मगरमच्छ पकड़ने के लिए भजनलाल जी बार बार कहते थे, वो सब कहां है? आखिर क्यों बाबूलाल कटारा है? और कटारा के बारे में ऐसा सवाल उठने के बाद राजकुमार रोत को जातिवादी करार दिया जा रहा है। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा राजकुमार रोत का, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब मंजू शर्मा थी, नाम आ गया सबका, उसके बावजूद भी एक के बाद एक इतने नाम आने के बाद हुआ क्या उनका? और जो बड़े मगरमच्छ पकड़ने के वादे किए जा रहे थे, उनका क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल कटारा का नाम ही बार बार क्यों उछलता है? अब लोग कह रहे हैं कि कटारा आदिवासी है, इसलिए रोत उसका बचाव कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, अलग अलग नजरियों से अलग अलग बातें हो रही है, लेकिन हमें हमारे दर्शकों को ये पूरा जो कर्मकांड है इसको समझाना है और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बताना है। आप समझिए, राजकुमार रोत का नजरिया ये है कि बड़े बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जा रहे, क्यों बलि का बकरा केवल बाबूलाल कटारा को बनाया जा रहा है। जब वो ये बात कह रहे हैं तो हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि केवल एक आदिवासी को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, बाकी बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। अब अगर वो आदिवासी का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ये दोषी नहीं है। बिल्कुल वो दोषी है, लेकिन केवल वो दोषी नहीं है। दिनेश खोड़निया से लेकर मंजू शर्मा से लेकर अभी जो डीसीसी बांसवाड़ा के डीसीसी के अध्यक्ष हैं अर्जुन बामनिया, उन तक का नाम है। उनका क्या हुआ? वो क्यों नहीं जेल में गए? जेल में अकेले बाबूलाल कटारा ही क्यों गए? समझने वाली ये बात है। दूसरी बात यहां पर यह है कि बोल दिया, बुलवा दिया, जो कुछ भी हुआ कि बाबूलाल कटारा तो पैसे देकर अध्यक्ष बने, जबकि राजकुमार रोत ने वापस इस बात को याद दिलाया कि ये खुद कांग्रेस की सरकारों में लोगों के बयान थे। कांग्रेस की बांसवाड़ा और वागड़ के लोगों ने ये सरेआम कहा है कई जगहों पर कि जो काठर डूंगरी का प्रकरण था, जो काठर डूंगरी में लगातार जो धरना हो रहा था, उस धरने को समाप्त करने का काम बाबूलाल कटारा ने करवाया था और उसके इनाम स्वरूप उनको आरपीएससी चेयरमैन की पोस्ट मिली है। अब ये बात बहुत स्पष्ट है कि क्या वो बात गलत थी कि उस धरने को खत्म करवाने के इनाम स्वरूप आपको आरपीएससी चेयरमैन की पोस्ट मिली है, या ये बात गलत है कि पैसे देकर पोस्ट मिली है? ये सवाल उठना क्यों नहीं लाजमी है जब एक सॉफ्ट टारगेट को पकड़कर आपने पूरा पेपर लीक प्रकरण का ठीकरा उस पर फोड़ दिया और बाकी सारे मगरमच्छ जो हैं वो आज भी उसी तालाब में मौज कर रहे हैं। क्यों इस मामले को उठाना ठीक नहीं है? आप इस पर केवल एक आदिवासी कार्ड खेल दिया उस दृष्टि से देखोगे तो वो भी देख लो, लेकिन कहां राजकुमार रोत ने ये कहा है कि बाबूलाल कटारा निर्दोष है? ये कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा तो पकड़ लिया, बाकियों को क्यों नहीं पकड़ रहे, बाकी मगरमच्छ अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? ये सवाल तो और लोग भी उठा रहे हैं। फिर अगर राजकुमार रोत उठा रहे हैं तो उसे एक ही चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। सोचने वाली बात यह भी है कि जो इस पूरे कर्मकांड में लिप्त थे वो इस मुद्दे को किस मुंह से उठाएंगे? गोविंद सिंह डोटासरा देख लीजिए आप। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हाल में एक बयान दिया था और वो बयान भी इस वक्त बताना बनता है। उन्होंने कहा था कि बाबूलाल कटारा को तो हमने पकड़वाया है, वो तो हमारे टाइम में पकड़ा गया था, उसकी शिकायत भी हमने की थी,
तो उसका क्रेडिट भाजपा कैसे ले रही है? अगर वो आपके टाइम पे पकड़ा गया था तो आपके टाइम पे तो उसने नहीं बताया था कि कई बड़े बड़े लोगों का फोन आ रहा है, कई बड़े बड़े लोगों ने पैसे भेजे हैं, मैंने पैसे देकर पोस्टिंग ली थी। ये सब खुलासे आपके टाइम में क्यों नहीं हुए? क्यों उसको, उस बात को जब आपने शिकायत की थी और अब जब खुलासे हो रहे हैं, क्यों 4-5 साल लग गए? और क्यों आपने गाहे बगाहे इतने दिनों के बाद एक छोटा सा बयान दिया? आपने क्यों नहीं किया पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन, अगर आप पेपर लीक में शामिल नहीं थे तो? और फिर गोविंद सिंह डोटासरा एक और भी बात कहते हैं कि भजनलाल सरकार फालतू में अपनी छाती ठोक रही है कि उन्होंने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया, जबकि पेपर हुए ही नहीं है। और जहां कोई लीक होने की सूचना होती है वो वापस करवा देते हैं, उस पेपर को रीशेड्यूल करवा देते हैं। तो आपने वापस क्यों नहीं करवाए? जी, कहीं ना कहीं सवाल उनके ऊपर इतने खड़े हो जाते हैं, इसलिए चुप रहना उन्होंने अभी लाजमी समझा है। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे, राजकुमार रोत जब ये मुद्दा उठा रहे हैं, उम्मीद भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत की जब जिस मामले में वो आ जाती है, वहां तीसरे मोर्चे की बारी आती है खड़ा होने की। लगातार हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया और अब अगर राजकुमार रोत भी इस मुद्दे को अच्छे से भुना लेते हैं तो क्या लगता है आपको आने वाले चुनावों में इन चीजों का असर इन दोनों बड़ी पार्टियों को झेलना पड़ेगा? देखिए, आप समझिए कि वागड़ ही नहीं बल्कि समूचे राजस्थान में लोग बीजेपी कांग्रेस का विकल्प देख रहे हैं। और जहां उन्हें वो विकल्प मिल जाता है, नागौर में हनुमान बेनीवाल मिल जाते हैं, वागड़ में राजकुमार रोत मिल जाते हैं, जहां उन्हें वो विकल्प पूरी शक्ति के साथ मिल जाता है, वहां बीजेपी कांग्रेस को हटाकर वो लोग उन्हें चुनते हैं। जी। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि लोग बीजेपी कांग्रेस की सियासत से ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। वादे मुकरी से, कितने वादे मुकरे गए, उससे तंग आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यही सच्चाई है और राजकुमार रोत के साथ भी यही हो रहा है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस मामले में जब तीसरे मोर्चे की भी एंट्री हो रही है, राजकुमार रोत की एंट्री हो रही है, तो क्या कुछ सरकार कर पाती है। क्या कहना है आपका बताइए जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।